हेलो दोस्तों, तो ये आपका एक्सेल का पार्ट 2 सीरीज है। पार्ट 1 में हमने एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी सीखी थी कि एक्सेल क्या है और उसमें क्या-क्या मेनूज, क्या-क्या टूल्स होते हैं। और ये जो पार्ट 2 सीरीज है जिसमें हम लोग आज डाटा एंट्री करने वाले हैं कि डाटा एंट्री कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक फाइल को ओपन कर लें, तो हम क्या करते हैं फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक फाइल को ओपन कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे एक फाइल को ओपन किए हैं, तो ये जो हमारा डाटा उसमें जो भी एंटर किया वो आपको यहाँ पे क्या होगा, शो होगा। अगर हम लोग कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो एक्सेल में जो भी फाइल होती है उसको वर्कबुक बोला जाता है और जो भी आपका वर्कबुक होगा उसका जो नाम है वो आपको ऊपर टाइटल बार में शो करेगी। जैसे हमारा जो ये वर्कबुक है वो मास्टर लर्निंग के नाम से सेव है। तो अगर आप कोई भी वर्कबुक ओपन करेंगे तो आपको उस वर्कबुक का नाम आपको टाइटल बार में दिखेगा। तो अब हम लोग एक नया वर्कबुक लेंगे और उसमें हम लोग आज डाटा एंट्री करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया पेज लेने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन क्रिएट के मिलेगी जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ये जो पेज होती है इसको एक सीट बोला जाता है और बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होती है जो आपको पार्ट 1 में बताया गया। जो आपको यहाँ पे नीचे में दिख रही है सीट 1, सीट 2 और एक सीट 3। आप चाहें तो सीट की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे सीट 4। फिर से अगर हम इस पे क्लिक करें तो सीट 5। तो इस तरह से आप मल्टीपल सीट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग सीट 1 में आएंगे और हम लोग आज डाटा एंट्री करना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो डाटा एंट्री करने वाले हैं वो हमारा 1 वीक मतलब कि 1 सप्ताह की अर्निंग के बारे में बताना है। जैसे सेल्स और प्रॉफिट। 1 वीक मतलब 7 दिनों में हमने कितना सेल्स किया और कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो सीट हमारा है इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो क्लियर दिखे। तो आपको नीचे स्टेटस बार में प्लस का सिंबल दिखेगी जिस पे आपको क्लिक करना है और अपने सीट को जूम कर लेना है। अब हम यहाँ पे डाटा एंट्री शुरू करेंगे। तो एक हमारा सेल्स होगा और एक हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक में सेल्स ऐड कर लेंगे और एक में हम अपना प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। जब आप सेल्स और प्रॉफिट ऐड कर लें तो सेल्स में आपको कुछ डाटा एंटर कर लेना है कि आप क्या-क्या सेल्स कितने में किए हैं। तो सेल्स हमारा जो होगा मान लीजिए 120। देन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में जाना चाहें, ये जो हमारा अगला बॉक्स है, तो इसमें आने के लिए आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं। अगर आप टैब बटन क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और इसी की जगह अगर हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे, जैसे 230 230 लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा जो बॉक्स है वो नीचे आ जाएगी। सो आप टैब से आगे बढ़ सकते हैं और इंटर से नीचे आ सकते हैं। अब जैसे हमारा प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट में ऐड कर सकते हैं 150। उसके बाद आपको यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करना है, आप नेक्स्ट बॉक्स में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप डाटा इंटर करेंगे। तो हमको टोटल 7 दिनों का करना है तो हम यहाँ पे टोटल 7 डेज का डाटा लिख देंगे। तो हम यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे डाटा को इंटर कर लेते हैं। सो जब आपका डाटा कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे वीक्स ऐड करना शुरू करेंगे कि आपका पहला वीक में इतना हुआ। मतलब वीक का मतलब क्या होता है आपका, जैसे हमारा पहला क्या होगा मंडे, दूसरा क्या होगा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे। तो इस तरह से आपको सारा इंटर यहाँ पे करना होगा। तो अभी हमारा ये जो डाटा है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो डाटा लिखने के बाद नेक्स्ट जो करना है वो है हमारा वीक नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में वीक्स का नेम ऐड करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। तो अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो वीक्स का नेम ऐड करने के लिए हम लोग एक नया टॉपिक आगे सीखने वाले हैं, उसका नाम है ऑटोफिल। तो चलिए ऑटोफिल को समझते हैं। ऑटोफिल क्या होती है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे मंडे टाइप करें MONDA बाय, तो अगर हम यहाँ पे मंडे लिख लेते हैं, उसके बाद अगर हमको इसमें ट्यूसडे लिखना है, वेडनेसडे लिखना है,
क्लियर? तो हमको जो भी आगे टाइप करनी है वो हम लोग टाइप नहीं करेंगे, एक नेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे ऑटोफिल। जब भी हम लोग मंडे यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा नीचे पॉइंटर दिख रही है, इसके ऊपर जाना है और यहाँ से जब आप इसको पकड़कर राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में ट्यूसडे, फिर से आगे बढ़ाएंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और एक सैटरडे। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ तक स्क्रॉल किए तो अब आप देखेंगे कि आपका जो डाटा में यहाँ पे खुद से वीक्स ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ऑटोफिल का। ऑटोफिल और भी बहुत तरीके से काम करती है, जैसे अगर हमको ये जो मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ, अगर हम ये वीक्स को केवल 3 डिजिट में लिखना चाहते हैं, जैसे MON मंडे और TUE ट्यूसडे, तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप वो फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको MON लिखना है। उसके बाद ये पॉइंटर पे जाएंगे और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। सो आप 3 डिजिट में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी को नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो ये आपका नीचे की ओर भी वर्क करेगी। तो इस तरह से आप विक्स को लिखने के लिए, अब केवल ये विक्स में ही काम नहीं करती है, ऑटोफिल आप मंथ्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे जनवरी, फरवरी, अगर आपको मंथ्स के नेम ऐड करने तो भी आप ऑटोफिल का यूज कर सकते हैं, जैसे JAN। अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें JAN और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंटर राइट नीचे कॉर्नर पे दिख रही है, इस पे आपको आना है और अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सारा लिखा हुआ आ चुका है 3 डिजिट में। अगर आप इसी को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जनवरी पूरा लिखना है, JANUARY। जनवरी लिखने के बाद आपको ये पॉइंटर पे जाना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो मंथ्स नेम है वो पूरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे दिसंबर के बाद फिर से यहाँ पे जनवरी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप मंथ्स लिख सकते हैं। आप इसी को राइट साइड में भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपका ये बॉटम में मतलब नीचे की ओर भी काम करती है और राइट साइड में भी काम करती है। सो ये आपको ऑटोफिल समझ में आ गया होगा। ऑटोफिल का काम हम लोग आगे चलकर यूज करने वाले फार्मूलाज में। अगर हम लोग एक फार्मूलाज यूज कर लेते हैं तो उसी फार्मूलाज को ऑटोफिल की सहायता से काफी आसानी से हम लोग सारे डाटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ऑटोफिल समझ में आ गया होगा कि ऑटोफिल का क्या काम है। ऑटोफिल के बाद नेक्स्ट जो अगला हम लोग यूज करने वाले वो है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग डेट और टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो जैसे ये जो हमारा पहले सारा डाटा है इसको हमको क्या करना है, हटाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडो यूज कर सकते हैं। अंडो जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल Z होता है। अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल Z बटन प्रेस करें तो आपका जो डाटा है वो धीरे धीरे बैक होती चली जाएगी। इसी को आप ऊपर अंडो को यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ ऊपर में दिया हुआ रहता है। सो आप यहाँ से भी अंडो कर सकते हैं। कभी ऐसा अगर होता है कि हमारा ज्यादा बैक हो जाए, जैसे हमारा ये जो विक्स नेम है वो पूरा हट चुका है, अगर हमको उसको वापस से लाना है तो अगला जो हम लोग यूज करेंगे वो है आपका रीडो। रीडो का शॉर्टकट की कंट्रोल बाई होता है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल बाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो लिखा हुआ है इसमें हमारा ये जो यहाँ पे वेडनेसडे जिसमें बाई क्या हो रही है वो ढक रही है, मतलब छिपा हुआ है। अगर ये आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आती है तो डी और ई के बीच में ये जो छोटी सी लाइन्स है इसके ऊपर जाना है और माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको 2 बार क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो ये खुद से सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला जो यूज करने वाले हैं वो है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। तो एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं ये सीखते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन से आप अपने एक्सेल के सीट में डेट ऐड कर सकते हैं और टाइम ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये सीखते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी भी एक सेल में क्लिक कर लेना है और उसके बाद डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। तो डेट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है जिसे हम लोग स्लैश को यूज करेंगे
और सेकंड ऑप्शन जिसमें हम लोग डैश का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक्सेल में जो यूज करना है, तो उसमें जो सीरीज होती है सबसे पहले मंथ्स ऐड होती है, उसके बाद डेट ऐड होती है और उसके बाद ईयर ऐड होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी एक मंथ्स ऐड कर लें 2, उसके बाद आपको स्लैश देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डे ऐड करना है, तो जो भी दिन ऐड करना चाहते हैं जैसे 12, उसके बाद आपको स्लैश देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे ईयर ऐड कर देते हैं, तो 2026। जैसे हम ये लिखेंगे तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका जो यहाँ पे डेट ऐड हो चुका है। इसी को अगर हम कुछ अलग तरीके से ऐड करें, जैसे अगर हम यहाँ पे वापस से लिखे 2, ये हमारा मंथ्स हो गया, उसके बाद डेट ऐड कर देना, तो हम यहाँ पे डेट 23 ऐड किए। उसके बाद अगर हम 2026 2026 की जगह केवल 26 भी ऐड करेंगे तो ये खुद से 2026 ऐड हो जाएगी। सो ये एक्सेल में आपको बाय डिफॉल्ट होती है। एक और तरीका जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले वो है हमारा डैश फंक्शन। जैसे अगर हम यहाँ पे वापस से मंथ्स यूज करें 12, उसके बाद स्लैश देना है, उसके बाद डेट ऐड कर देना है 23, उसके बाद यहाँ पे सॉरी हम लोग यहाँ पे डैश को यूज करने वाले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मंथ्स ऐड कर लेना है, तो हम यहाँ पे मंथ्स ऐड कर लेते हैं 3। उसके बाद आपको यहाँ पे डैश देना है कुछ इस तरह से और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऐड करना है, तो डेट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 21। उसके बाद फिर से डैश देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पे 26 ऐड करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो ये वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डेट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डेट के बाद अगला जो ऑप्शन हमारा है वो है हमारा टाइम। डेट में एक और चीज जो हमको यहाँ पे सीख लेना है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि डेट में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। जैसे हमारा अगर कभी डेट गलत टाइप हो जाए तो अभी हम लोग क्या करें, ये जो बॉक्स के बीच में लाइनिंग्स है इसको थोड़ा सा गैप को बढ़ाए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। एक चीज हमारा एक्सेल में होता है वो है आपका कि हम लोग जो भी ऐड करेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट होती है और इसी की जगह अगर हम लोग कोई एक नंबर ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है राइट अलाइन होती है, मतलब राइट साइड में होती है। अगर हमारा जो डेट है वो क्या होगा राइट साइड में होगा, कोई भी नंबर्स हो वो राइट साइड में होगी। लेकिन अगर हम लोग कभी ऐसा होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में हो जाए या फिर कभी ऐसा होता है कि आपका जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में हो जाए, तो इससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, मतलब गलत है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक नया डेट ऐड करें, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं मंथ्स ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग मंथ्स 2 लिखेंगे, उसके बाद स्लैश देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऐड कर लेना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईयर ऐड कर देंगे 26। अभी आप ये जो हमारा ऐड किया हुआ है वो क्या है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 26 की जगह 2026 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग केवल 26 ऐड किए और इंटर किए। तो अभी आप देखेंगे ये जो हमारा डेट है वो लेफ्ट साइड में रह गई। इसी की जगह अगर हम लोग फिर से इंटर करें 2/29/2026, तो ये भी क्या होगी लेफ्ट साइड में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डेट है वो गलत ऐड है। तो कभी अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका जो डेट है वो गलत ऐड है तो हमेशा लेफ्ट साइड में हो जाएगी, वो गलत है इसलिए। वे गलत क्यों है वो समझते हैं। तो आपका जो डेट होता है वो आपका सही है या नहीं, जैसे हमारा जो ये मंथ है वो फरवरी का है। फरवरी में एक 28 दिन होता है और एक 29 डेज का होता है। 29 लीप ईयर में होती है और बाकी हमेशा 28 डेज का होता है, 28 दिन का। तो अभी ये जो हमारा 29 दिन है फरवरी में 2026 में, लेकिन ये जो आपका 2026 है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो आपका इसमें जो फरवरी का मंथ होगा वो 28 दिन का होगा। इसी को अगर हम फॉर्मेट फिर से यही लिखे, केवल जो हमारा डेज है यहाँ पे 29 लिखा हुआ है उसके जगह 28 ऐड करें तो ये आपका सही हो जाएगी। जैसे 2/28/ एंड देन 26 जैसे हम लोग किए, तो अब आप देखेंगे ये खुद से राइट अलाइन हो गई
और 2026 भी हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सेल में हम लोग कभी भी गलत डेट ऐड कर देते हैं तो वो लेफ्ट साइड में ही रहेगी, राइट साइड में नहीं होगी। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो डेट लिखा है वो गलत है। आगे अगला जो अब हम लोग यूज करने वाले वो है हमारा टाइम फंक्शन। तो अब हम लोग इस बॉक्स में टाइम फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो टाइम आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे 2, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन का सिंबल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है टाइमिंग, जैसे 2:10। तो जैसे आप ये 2:10 लिखे तो हमारा अब जो टाइम है वो कहाँ हो गया, राइट अलाइन हो गई है, मतलब आपका जो लिखा हुआ फॉर्मेट है वो सही है। इसी की जगह अगर हम लोग इसको फिर से लिखें, जैसे 2:10 और उसके बाद एएम और पीएम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे ही पी लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये खुद से इसमें पीएम ऐड हो जाएगी। और अगर हम एएम ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एएम ऐड करेंगे, जिसके लिए आपको टाइम लिखना है और यहाँ पे केवल आप ए लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये खुद से एएम हो जाएगी। इस तरह से टाइम ऐड कर सकते हैं। टाइम में अगर आप 24 आवर का फॉर्मेट यूज करते हैं, 24 घंटे का, तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 का मतलब 14 बजा हुआ है, तब यहाँ पे 14, उसके बाद कॉलन देना है, टाइमिंग देना है और उसके बाद इंटर कर देना है। तो इस तरह से आप 24 आवर का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं और 12 घंटे का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, जो आपको समझ में आ गई होगी। डेट एंड टाइम के बाद अगला जो हम लोग सीखने वाले वो है हमारा सेव। अब जो भी हम लोग डाटा को बनाते हैं, इसको कंप्यूटर में सेव कैसे करना ये सीखते हैं। तो जैसे हमारा जो ये डाटा एंटर किया हुआ है, इसमें हमारा डेट ऐड किया हुआ है, टाइम ऐड किया हुआ है, तो इसको अपने कंप्यूटर में कैसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, जो आपको टॉप में मिल जाएगी। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी सेव, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका फाइल का नाम दिख रहा है, book3.xls। तो इसको आपको हटा देना है और जो भी नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। फाइल का नाम इंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन सेव मिलेगी, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइल सेव होंगे तो आपका फाइल का नाम ऊपर में दिखेगा टाइटल बार में। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल बार में फाइल का नाम दिख रहा है। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन मिल रही है, सेव का लोगो। ये अगर हम इस पे भी क्लिक करें तो हमारा जो ये फाइल सेव होगी, लेकिन ये फाइल हमारा ऑलरेडी सेव हो चुका है, तो अब ये सेव का ऑप्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस डाटा को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक नया सीट वापस से लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एन बटन क्लिक करेंगे। कंट्रोल एन जो कि हम लोग नया पेज लेने के लिए करते हैं, या फिर आप फाइल पे क्लिक कर कर न्यू यूज कर सकते हैं। तो हम लोग न्यू ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, तो इस बार हम लोग कंट्रोल एन करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन किए तो हमारा जो है यहाँ पे सीट नया आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल भी करना है। आपका जो सारा डेटा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि कुछ कुछ एरर्स आ रही है, जैसे ये। ये एरर क्यों आ रही है वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग सेव यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेव करने के लिए इस बार हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लोगो दिख रही है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सेम इंटरफेस ओपन वही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम इंटर कर लेना है, जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हैं। तो अभी हम फाइल का नाम इंटर कर चुके हैं और उसके बाद नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका जो टाइटल बार है उसमें आपका सीट जो है, आपका फाइल जो है वर्कबुक, इसका नाम चेंज हो चुका है। इसी को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की होने वाली है। शॉर्टकट की सेव का कंट्रोल एस होता है, जिसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल एस करना है। तो अभी हमको वापस एक नया सीट लेना होगा, क्योंकि यह फाइल हमारा सेव हो चुका है। हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल भी।
तो जैसे आप डेटा को पेस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे डाटा सिलेक्टेड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वापस से उस डेटा को कॉपी करेंगे। तो ये जो शीट हमारा ओपन है इसको बंद कर लेना है। यहाँ पे ऊपर में आपको मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज मिल रही है। इससे के नीचे आपको फिर से एक छोटा सा मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज विंडोज है इस पे आपको क्लिक करना है, ना कि ऊपर वाले पे क्लिक करना है। तो हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीवियस शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी का कंट्रोल से शॉर्टकट की होती है, या फिर आप यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया शीट ले लेना है फिर से। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि क्लिपबोर्ड में ऑप्शन मिलती है, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हमारा डाटा यहाँ पे आ चुका है और अब हम लोग इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के प्रेस के रहना है और साथ में इस बटन को प्रेस करना है। तो जैसे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे वापस से सेव का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप जिस भी नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम इंटर कर देते हैं और उसके बाद फाइल का नाम लिखने के बाद आपको सेम यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी सेव। तो आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगी और उसका नाम आपको टाइटल बार में शो करेगा। इस तरह से आप एक्सेल में डाटा एंट्री और डेट एंड टाइम, एंडो रीडो और ऑटो फिल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।